नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी सभाएं की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा जिले में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की घटना पर संज्ञान लिया। आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में दीपोत्सव की धूम। पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी दीपावली मनाने पहुंचे। और राज्य में ठंड ने दस्तक दी। कुछ जगह पारा लुढ़ककर 11-12 डिग्री पर आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समेत अन्य दलों की ओर से लगातार प्रचार किया जा रहा है। हालांकि दीपावली होने के कारण अगले 2 दिन कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के चुनावी दौरे कम होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री गहलोत ने अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के विकास का ध्यान रखा है। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना में सरकार लोगों की तकलीफ में साथ रही। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, जिसके कारण विकास के काम रुक जाते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज टोंक में जनसंपर्क किया। दूसरी ओर भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के फागी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की खामियां गिनाते हुए कहा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और कॉलेजों के भवन तक नहीं बने। उन्होंने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की। इस बीच विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार दीपावली पर्व के चलते लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। आइए अब जानते हैं दीपावली के त्योहारी माहौल में पाली जिले की चुनावी सरगर्मियां। पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के बागी मदन राठौड़ ने पार्टी के प्रत्याशी जोराराम कोमावत के समर्थन में अपना नाम वापस लेकर भाजपा को मजबूती प्रदान की है। यहां कांग्रेस की ओर से हरिशंकर मेवाड़ा को टिकट दिया गया है। पाली विधानसभा सीट पर निर्दलीय राकेश भाटी ने कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी के समर्थन में नाम वापस ले लिया है। यहाँ पर भाजपा के ज्ञानचंद पारक मैदान में है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। सोजत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन आर्य और भाजपा की शोभा चौहान, बाली में भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत और कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़, मारवाड़ जंक्शन में भाजपा के केसाराम चौधरी और कांग्रेस के खुशवीर सिंह जोजावर में सीधा मुकाबला होगा। जेतारण में भाजपा के अविनाश गहलोत और कांग्रेस से सुरेंद्र गोयल मैदान में है। यहाँ टिकट नहीं मिलने से भाजपा के बागी लक्ष्मणनाथ योगी और कांग्रेस के बागी दिलीप चौधरी के मैदान में बने रहने से ये सीट जिले की सबसे हॉट सीट बन गई है। विधानसभा चुनाव में जिले में भारतीय जनता पार्टी पाली में जल संकट, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बढ़ता वायु और जल प्रदूषण, साथ ही चिकित्सा व्यवस्थाओं को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस बीते 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को भुनाने में लगी हुई है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। युवा मतदाताओं के लिए सेल्फी बूथ बनाए गए हैं। कहीं नुक्कड़ नाटक तो कहीं कठपुतली शो से संदेश दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। धनतेरस धन वापरे 14 रूप उजास, वोट दिया सो आवसी, लोक राज प्रकाश। निर्वाचन आयोग की टीम की ओर से सोशल मीडिया पर प्रचारित किए जा रहे इस दोहे का मतलब है धनतेरस को धन आता है, 14वीं सौंदर्य का पर्व है, लेकिन आम जनता की सत्ता का उजियारा तो वोट देने से आएगा। यह एक वानगी है
निर्वाचन विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे ऐसे दोहों की लोगों में खासी चर्चा है। इन दिनों चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर भी यह दोहा लिखा गया है। 25 नवंबर ने करा 100% मतदान, शतक बना शां वोट रो, लोकतंत्र रो मान। यानी 25 नवंबर को 100% मतदान करना है, वोट का शतक बनाकर लोकतंत्र का मान रखना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार निश्चित ही लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं की भागीदारी और बढ़ेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। स्वीप गतिविधियों के तहत आज अलवर महल चौक परिसर में रंगोली का आयोजन हुआ। साथ ही आमजन को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। बांसवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा में काम कर रहे मेड्स और श्रमिकों की जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश जयपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं मुकेश कुमार स्वामी, ग्राम आष्टिकला, तहसील चोमू से। वोट आपकी आवश्यकता है, आपकी आवाज है, इसलिए वोट दें और अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें। जब आप वोट देते हैं तो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी सक्षम नागरिक बनते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के समाचारों पर संज्ञान लेते हुए गहरा रोष जताया है। उन्होंने इस संबंध में कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्र ने आज पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा से इस संबंध में फोन पर बात की। उन्होंने इस दौरान दोषी के खिलाफ त्वरित सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार करती हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कल दौसा जिले के राहूवास में 4 साल की बालिका के साथ एक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा कथित रूप से ज्यादती करने का मामला सामने आया था। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया तो थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी पुलिस निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में दीपोत्सव के उल्लास के बीच आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है। इस दिन को नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूलह श्रृंगार करती हैं और पूजा अर्चना कर दीपदान करती हैं। कल प्रदेश भर में दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इस बार वोकल फॉर लोकल के आह्वान के तहत मिट्टी के दियों और विभिन्न आकृतियों में मोमबत्तियों और मोम के दियों की अच्छी बिक्री हुई है। मिठाइयों में इस बार मिलेट से बनी मिठाइयां और कुकीज ने भी जगह बना ली है। बाजारों में खरीदारों के साथ रोशनी देखने आने वालों की भी भीड़ बनी हुई है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दीपावली के मौके पर अन्य राज्यों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक उदयपुर और माउंट आबू आ रहे हैं। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने दीपावली पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में दीपावली के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं नगर पालिका की ओर से बाजारों में विशेष सजावट की गई है। इतना ही नहीं, होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायियों सहित अन्य व्यवसायियों ने भी यहाँ पर अपने अपने प्रतिष्ठानों को विशेष आकर्षित तरीके से सजा रखा है। यहाँ पर होटलों में विशेष सजावट की जा रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ये पर्व दीपकों के उजास में जीवन की उत्सव धर्मिता से जुड़ा है। उन्होंने कामना की है कि रोशनी का ये त्योहार हम सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और हमारा राष्ट्र सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित हो। राज्य में दीपावली के साथ साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। कल कुछ जिलों में हुई बारिश के बाद पारा 5 से 7 डिग्री तक लुढ़का है। बीते 24 घंटों में जयपुर, अलवर और झुंझुनू जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस बारिश के कारण राज्य में उत्तरी और पूर्वी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीती रात कई जिलों में पारा लुढ़ककर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सिरोही में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में 12.3, भीलवाड़ा में 12.6, श्रीगंगानगर में 12.8, पिलानी में 13.1 और डबोक में रात का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू, करौली, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर सहित कई अन्य स्थानों पर भी रात का पारा 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। श्री अन्न पर बने गीत अबंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस गीत में श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। इस गीत में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने का भी उल्लेख है। इस गीत को गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति गायक गौरव ने संगीतबद्ध किया है और ये इस साल जून में जारी किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी सभाएं की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा जिले में मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की घटना पर संज्ञान लिया। मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में दीपोत्सव की धूम है। पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी दीपावली मनाने पहुंच रहे हैं। और राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। कुछ जगह पारा लुढ़क कर 11-12 डिग्री पर आ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।